मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस शक्ति की बात है जिससे लोग डरते हैं, और वही शक्ति कुछ लोगों को अमर बना देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, ना कोई आवाज, ना कोई दिखावा, ना कोई स्क्रीन, ना कोई उम्मीद, तब आपका मन सबसे ज्यादा बोलता है? और यही वह क्षण होता है जहां कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। अकेलापन, क्या यह सिर्फ खालीपन है, या फिर यह वह दरवाजा है जिसके पार आपका असली रूप छिपा है? सोचिए, अगर आप कुछ देर खुद के साथ बैठना सीख जाएं, खुद से भागना बंद कर दें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। बिना डर, बिना तनाव, बिना फोन, बिना शोर, सिर्फ आप और आपकी सांसें। यह कोई जादू नहीं है दोस्तों, यह एक कला है, और आज हम उसी कला का द्वार खोलने वाले हैं। अकेलेपन की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों गौतम बुद्ध ने राजमहल छोड़ दिया? क्यों उन्होंने जंगल चुना? क्यों उन्होंने भीड़ से दूर रहकर दुनिया को सबसे गहरा सत्य दिया? बुद्ध कहते थे, जिसने अपने भीतर के सन्नाटे को सुन लिया, उसने पूरे संसार को समझ लिया। आज आधुनिक मनोविज्ञान भी ठीक यही कह रहा है। बाहर का शोर आपको थका देता है, लेकिन भीतर की खामोशी आपको बनाती है। फिर भी जैसे ही आप अकेले बैठते हैं, क्या होता है? मन डराने लगता है। पुरानी बातें, अधूरे रिश्ते, छूटे मौके, लोगों की राय, भविष्य की चिंता, सब एक साथ हमला कर देते हैं। और आप सोचते हैं, शायद मैं कमजोर हूं, इसलिए अकेला नहीं रह पाता। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, आप कमजोर नहीं हैं। आपने बस खुद की आवाज कभी सुनी ही नहीं। आपने जीवन भर दूसरों की आवाजों से अपने मन को भर रखा है। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या सोचेंगे? कौन साथ है, कौन खिलाफ है? और इसी भीड़ में आप खुद से दूर हो गए। लेकिन याद रखिए, अकेलापन आपकी खोई हुई पहचान आपको वापस देता है। अकेले रहना आपको आपके असली रूप से मिलाता है। बुद्ध कहते थे, मनुष्य जब अकेला होता है तभी सच में जागता है। आज न्यूरोसाइंस भी यही कहती है। अकेलेपन में दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव, सबसे ज्यादा फोकस्ड और सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। फिर भी आज का इंसान अकेले होने से डरता है। क्यों? क्योंकि अकेले बैठने का मतलब है खुद से मिलना, और खुद से मिलना दुनिया का सबसे कठिन काम है। भीड़ में रहना आसान है, क्योंकि वहां हमें खुद को देखना नहीं पड़ता। लेकिन अकेले में हमारी सच्चाई सीधे सामने आ जाती है। इसीलिए आज की दुनिया इतनी कनेक्टेड होकर भी इतनी टूटी हुई है। हजारों दोस्त, लेकिन कोई अपना नहीं। भीड़ हर तरफ, लेकिन भीतर खालीपन। यह सवाल नए नहीं हैं दोस्तों। 2500 साल पहले भी
इन्हीं सवालों ने एक राजकुमार को बुद्ध बना दिया था। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह बाहर से जुड़ा है और भीतर से कटा हुआ है। मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, मन को हर पल डिस्ट्रैक्शन चाहिए, शांति नहीं। लेकिन बुद्ध कहते थे, जो अकेले बैठकर अपने मन को देख सकता है वह संसार का स्वामी बन जाता है। मनोविज्ञान इसे कहता है इंट्रोस्पेक्शन, यानी खुद को जानना। जब आप अकेले रहना सीखते हैं तो 5 शक्तियां जन्म लेती हैं। भावनात्मक स्वतंत्रता, खुद की पहचान, सही निर्णय, मानसिक शक्ति और गहरी क्रिएटिविटी। यही कारण है कि दुनिया के हर महान इंसान ने पहले अकेलेपन का सामना किया। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। सब थके हुए थे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। आनंद बेचैन था। उसने कहा, भंते, मुझे लगता है मैं इस रास्ते पर अकेला पड़ गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए। वे उसे जंगल की ओर ले गए, एक पुराने पेड़ के पास। बुद्ध बोले, देखो आनंद, यह पेड़ मजबूत क्यों है? क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं। हाँ, बुद्ध बोले, और जड़ें अंधेरे में बढ़ती हैं। अकेलापन भी वही अंधेरा है जहां ताकत पैदा होती है। फिर बुद्ध ने एक लकड़ी तोड़वाई, आसानी से टूट गई। फिर कई लकड़ियां बांध दी, नहीं टूटीं। बुद्ध बोले, एक अकेलापन जो बिना उद्देश्य का हो तुम्हें कमजोर बनाता है, और एक अकेलापन जो अनुशासन से भरा हो तुम्हें अटूट बना देता है। आनंद समझ चुका था, अकेलापन सजा नहीं है, यह प्रयोगशाला है जहां जीवन गढ़ा जाता है। बुद्ध ने 7 कलाएं सिखाई। अपनी आवाज सुनना, भीतर जड़ बनना, मौन का सामना करना, रुकना सीखना, अकेले समय में निर्माण करना, भावनाओं को जाने देना, और सबसे अंत में खुद से प्रेम करना। बुद्ध बोले, जो अपने भीतर खुद का मित्र बन जाता है दुनिया उसे तोड़ नहीं सकती। आनंद की आंखें नम थीं, लेकिन इस बार दुख से नहीं, समझ से। रात गहरी थी, लेकिन भीतर रोशनी जल चुकी थी, और यही रोशनी दोस्तों अकेलेपन की असली शक्ति है। आनंद की आंखें नम थीं, लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं थे, यह उस क्षण के थे जब मन पहली बार अपने ही भीतर उतरता है। बुद्ध ने उसे देखा और कुछ क्षण मौन रहे। यह मौन साधारण नहीं था, यह वही मौन था जिसमें शब्दों से ज्यादा सत्य उतरता है। फिर बुद्ध बोले, आनंद, लोग सोचते हैं कि अकेलापन तब आता है जब कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन सच्चा अकेलापन तब आता है जब इंसान खुद से ही कट जाता है। आनंद ने सिर झुका लिया। बुद्ध आगे बोले, तुम्हें पता है मनुष्य क्यों डरता है? अकेले होने से। क्योंकि अकेले में कोई मुखौटा काम नहीं करता। भीड़ में तुम मुस्कुरा सकते हो, झूठ बोल सकते हो, मजबूत दिख सकते हो, लेकिन एकांत में
तुम वही होते हो जो तुम सच में हो, और यही सच्चाई अधिकतर लोगों को डराती है। बुद्ध आनंद को एक चट्टान के पास ले गए। चट्टान शांत थी, स्थिर थी, हजारों सालों से वहीं खड़ी थी। बुद्ध बोले, यह चट्टान कभी भागी नहीं, इसीलिए मजबूत है। मनुष्य भागता है, इसीलिए कमजोर है। आनंद ने पूछा, भंते, भागना कैसे बंद करें? बुद्ध मुस्कुराए, भागना बंद नहीं किया जाता आनंद, भागना तब रुकता है जब तुम बैठना सीख जाते हो। उन्होंने कहा, जब मन डर दिखाए तो बैठो, जब चिंता आए तो बैठो, जब अकेलापन चुभे तो और गहराई से बैठो, क्योंकि जो बैठकर तूफान देख लेता है, तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मनोविज्ञान इसे कहता है इमोशनल रेजिलियंस। बुद्ध इसे कहते थे आत्मबल। फिर बुद्ध ने आनंद को नदी के किनारे बैठाया। नदी बह रही थी, ना शिकायत, ना सवाल, बस बहाव। बुद्ध बोले, देखो आनंद, नदी अकेली है, लेकिन कमजोर नहीं। वह रुकती नहीं, वह तुलना नहीं करती, वह शोर नहीं मचाती, वह बस अपने रास्ते पर बहती है। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह नदी की तरह बहना नहीं, भीड़ की तरह टकराना सीख गया है। आनंद गहरी सांस ले रहा था, जैसे भीतर कुछ खुल रहा हो। बुद्ध बोले, अकेलापन तुम्हें 3 चीजें सिखाता है। पहली, तुम्हें किस चीज की सच में जरूरत नहीं। दूसरी, तुम किससे झूठा सहारा ले रहे थे। और तीसरी, तुम्हारी असली दिशा क्या है। लेकिन यह सब सिर्फ उसी को दिखता है जो अकेले बैठने से भागता नहीं। कुछ दूर एक उल्लू बोला, रात और गहरी हो गई। बुद्ध ने कहा, आनंद, आज की दुनिया लोगों से भरी है, लेकिन इंसानों से खाली। सब बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। सब दिखा रहे हैं, कोई समझ नहीं रहा। और सबसे दुख की बात, सब दूसरों को जान रहे हैं, खुद को नहीं। उन्होंने कहा, जब तुम अकेले हो और फिर भी शांत हो, तब समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। और जब तुम भीड़ में हो लेकिन भीतर अशांत हो, तब समझ लेना तुम खुद से दूर हो। आनंद ने पूछा, भंते, क्या हर कोई यह कला सीख सकता है? बुद्ध ने सीधा उत्तर दिया, हाँ, लेकिन हर कोई साहस नहीं करता, क्योंकि अकेलापन तुम्हें बदल देता है और इंसान दुख सह लेता है, लेकिन बदलाव से डरता है। बुद्ध खड़े हुए। उन्होंने कहा, जो अकेलेपन को सजा समझता है, वह जीवन भर भीख मांगता है, और जो अकेलेपन को साधना बना लेता है, वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। आनंद ने सिर झुका दिया। उसे समझ आ गया था, अकेलापन कमी नहीं है, अकेलापन तैयारी है। तैयारी उस जीवन के लिए जो भीड़ से नहीं, भीतर की स्पष्टता से
जिया जाता है। और उसी रात आनंद ने पहली बार अकेले बैठकर डर महसूस नहीं किया। उसने मौन सुना, उसने खुद को देखा और वहीं से एक शिष्य, एक मजबूत मनुष्य बनने लगा। अगर आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।